तो क्या आपका दलीम रेशेदार नहीं बनता या फिर घंटों की मेहनत के बाद भी बाजार जैसा टेस्ट नहीं आता? अगर आप भी इस तरह का परफेक्ट जायकेदार दलीम तैयार करना चाहते हैं, वो भी आसान तरीके से, तो बस फिर आज की ये वीडियो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। तो चलें फिर परफेक्ट रेशेदार हलीम बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हलीम हम बीफ के साथ बनाएंगे। आप चाहें तो आप मटन या चिकन में भी बना सकते हैं। तो हलीम बनाने के लिए हमें सबसे पहले दालों को भिगोना होता है। तो यहाँ मैंने ओवरनाइट दालें भिगो कर रख दी थी। अब सुबह के टाइम दालें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं। यहाँ मैंने आधा किलो गंदुम ली है, आधा किलो ही जौ का इस्तेमाल किया है और 1 कप मूंग दाल ली है और 1 कप मसूर दाल ली है और 1 कप ही माश दाल का इस्तेमाल किया है। 1 कप चावलों का इस्तेमाल किया है। रात में इन्हें मैंने अच्छी तरह से साफ करके अच्छी तरह से धो लिया था और फिर ड्रिंकिंग वाटर डालकर इन्हें भिगोकर छोड़ दिया था। ड्रिंकिंग वाटर ऐड करने से ये फायदा होगा कि दालें अच्छी तरह से गलेंगी। दालों को आपने अच्छी तरह से 4 से 5 घंटे के लिए लाजमी भिगोना है। और ये जो दलीम की रेसिपी है, ये 100 बंदों के लिए परफेक्ट मेजरमेंट वाली रेसिपी है। मुहर्रमुल हराम पे अगर आप इसे ज्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहें तो उसके लिए ये परफेक्ट मेजरमेंट है। और अगर दालों को ग्राम्स में देखा जाए तो दालें 200-200 ग्राम है और गंदुम और जौ 500-500 ग्राम है। अब सबसे पहले हम दालों को पकाएंगे। एक पतीले में आपने सबसे पहले पानी ऐड करना है। यहाँ मैंने 2 लीटर वाला जग इस्तेमाल किया है और 4 लीटर मैंने इसमें पानी ऐड किया है। इसके बाद जो दालें हमने भिगोई हुई थी उन्हें अच्छी तरह से ड्रेन करना है और फिर पानी में शामिल कर देना है। अब पतीले को लो फ्लेम पर रखना है और दालों को गलाने में 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। दालें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगी। देखिए दालें पकना स्टार्ट हो गई हैं, तो इस पर जो झाग आ रही है आपने उसे रिमूव करना है। चम्मच की मदद से अच्छी तरह से आपने इसको रिमूव कर देना है और दालों को इतना पकाना है कि दालें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। जब तक दालें पक रही हैं हम दलीम का कमर्शियल मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसे ऐड करने से हलीम बहुत ही खुशबूदार और कमर्शियल लेवल जैसा बनकर तैयार होगा। यहाँ मैंने लिए हैं दालचीनी के 2 टुकड़े। इसके अलावा 5 अदद छोटी इलायची भी ली है। 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चों का भी इस्तेमाल किया है। 1 तेजपत्ता तोड़कर डाल देंगे। 5 लौंग और 2 बड़ी इलायची का भी इस्तेमाल किया है। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है साबुत जीरा और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें साबुत सफेद धनिया लिया है। 1 फूल इसमें जावित्री का तोड़कर ऐड किया है और 1 जायफल को तोड़कर इसमें से आधा टुकड़ा मैंने जायफल का ऐड किया है। एक पैन को चूल्हे पर रखेंगे और ये सारी चीजें पैन में शामिल करेंगे और इन्हें लो फ्लेम पर हमने ड्राई रोस्ट करना है। हल्का सा हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है। जैसे ही खुशबू आने लगे तो पैन को चूल्हे से उतार लेंगे और इसे मिक्सी जार में डालकर अच्छी तरह से पीस कर एक फाइन पाउडर तैयार कर लेना है। तो लें जी, बहुत ही खुशबूदार सा दलीम मसाला रेडी हो गया है। अब इसे हम साइड पर रखेंगे और इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तकरीबन 2.5 घंटे बाद दालें इस कंडीशन में आ गई हैं। अब इस स्टेप पर मैं इन्हें पीसूंगी। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप इन्हें जूसर ब्लेंडर जग में भी पीस सकते हैं। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आप इसे जूसर ब्लेंडर में पीस रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी करके गरम दालें आप ब्लेंडर में ऐड कीजिए, मगर एहतियात से, क्योंकि दालें बहुत ज्यादा गर्म होती हैं। अब हैंड ब्लेंडर की मदद से मैं सारी दालों को अच्छी तरह से पीस लूंगी। तो आप देखें कितना जबरदस्त सा लेस हो रहा है और ये आसानी से हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह से पिस गई हैं। अच्छी तरह से आपने दालों को ब्लेंड करना है। अब आप चेक करें कि इसमें कितना जबरदस्त लेस आ गया है और ये अच्छी तरह से थिक हो गया है। अगर इस स्टेप पर आपने इसमें पानी ऐड करना है तो आप इसमें गर्म पानी ऐड कीजिएगा, ठंडा पानी आप इसमें मत ऐड कीजिएगा। और अब दलीम के लिए हम बहुत ही मजेदार सा कोरमा तैयार कर लेते हैं। तो कोरमा बनाने के लिए मैं आपको गोश्त दिखा देती हूँ। तो गोश्त आपने देखना है कि इस परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपने 1.5 किलो गोश्त यूज करना है, जिससे दलीम में परफेक्ट रेशा आएगा। और आप देखें गोश्त को आपने इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में ही ऐड करना है। अब आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ कि दलीम में रेशा किस तरह से आएगा। यहाँ मैंने प्रेशर कुकर का यूज किया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप कुकिंग ऑयल और ऑयल में शामिल करनी है मीडियम साइज की प्याज। इसको मैंने रफली सा कट कर लिया है। अब इसे थोड़ी देर हम ब्राउन होने तक पकाएंगे। जैसे ही प्याज थोड़ा ब्राउन होगा इसमें शामिल करना है गोश्त। अब गोश्त को आपने अच्छी तरह से फ्राई करना है। जब तक इसको फ्राई करना है कि गोश्त का कलर व्हाइट ना हो जाए। जैसे ही गोश्त का कलर व्हाइट हो जाएगा तो आपने इसमें शामिल करना है 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 4 टेबल स्पून आपने इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करना है। आप चाहें तो आप पेस्ट ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून चॉप कर हरी मिर्चें ऐड की हैं। अदरक लहसुन और हरी मिर्चों को गोश्त के साथ अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। अब रेशेदार हलीम बनाने के लिए आप चेक करें गोश्त पर ये लाइंस किस तरह से नजर आ रही हैं। बस इन्हीं से परफेक्ट रेशेदार हलीम बनकर तैयार होगा। अब गोश्त अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। अगर आप
आप ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं, पर मेरे लिए ये इनफ है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड किया है, 2 टेबल स्पून इसमें जाएगी हल्दी और इसके अलावा 1 टेबल स्पून नमक का ऐड किया है। अगर नमक कम भी हुआ तो हम बाद में सेट कर लेंगे। अब इन सब मसालों को गोश्त के साथ अच्छी तरह से पकाना है ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। मसाले अच्छी तरह से गोश्त के साथ पक गए हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 1 कप फेंटा हुआ दही। दही ऐड करने के बाद आपने इसमें शामिल करना है 1 से 2 गिलास पानी। पानी ऐड करने के बाद आपने कुकर का ढक्कन लगाना है अच्छी तरह से और उसके बाद आपने इसको विसिल लगा के रख देना है। तकरीबन 45 मिनट के लिए मैंने इनको अच्छी तरह से टाइम लगाया था ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए, क्योंकि गोश्त के बड़े बड़े पीसेस हमने ऐड किए हैं तो उसको गलने में टाइम लगेगा, इसलिए 45 मिनट इनफ है। 45 मिनट में ही हमारा रेशेदार गोश्त बनकर तैयार हो जाएगा। गोश्त को पकते हुए 45 मिनट हो गए हैं, तो अब हम चेक कर लेते हैं कि गोश्त अच्छी तरह से गला है कि नहीं। तो सबसे पहले आपने लीड को अच्छी तरह से हटा देना है ताकि इसकी सारी एयर निकल जाए। उसके बाद एहतियात से आपने कुकर का ढक्कन खोलना है। तो देखिए आप यहाँ पर कैसा मक्खन जैसा गोश्त तैयार हुआ है। जैसे ही मैं इसमें चम्मच चला रही हूँ वैसे ही ये घुलता जा रहा है। अब इसी स्टेप पर इस पर जो अच्छी तरह से इसमें हमने पानी ऐड किया था, ये इसमें तरी आ गई है, तो इसे हम सेपरेट कर देंगे अलग से एक बाउल में। इसका इस्तेमाल हम आगे चलकर करेंगे। और गोश्त को मैंने सारा यहाँ पर कुकर में ही रख लिया है, क्योंकि गरम गरम गोश्त है तो फटाफट इसका रेशा आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है घोटने का। इस तरह से आप इसको घोटने की मदद से तोड़ें। तो देखें मैं हल्का हल्का सा इस पे प्रेस कर रही हूँ तो गोश्त खुद ही टूटता जा रहा है। अब इसी तरह से मैं सारे गोश्त के रेशे अच्छी तरह से कर लूंगी। रेशा करने में टाइम भी नहीं लगता और फटाफट से इसका रेशा हो जाता है बहुत ही आसानी के साथ। आप भी ये ट्रिक आजमा कर देखें, इंशाल्लाह ताला आपके लिए भी बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो देखें माशाल्लाह से यहाँ पर मैंने सारा रेशा तैयार कर लिया है और अच्छी तरह से इसका रेशा हो गया है। गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह से गल गया है। अब इसे हम साइड पर रख देंगे और यहाँ पर हम देखेंगे दालें। सबसे पहले हम दालों में ऐड करेंगे जो हमने शोरबा सेपरेट कर रख दिया था वो। उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि अच्छी तरह से ये दालों में मिक्स हो जाए। इसमें हल्दी डालने की भी जरूरत नहीं है। आप देखिएगा कि इसी से इसका कलर चेंज हो जाएगा। घोटने की मदद से मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। भले चाहे आप जितना भी हलीम ब्लेंड कर लें, पर अगर आप इसको घोटने की मदद से अच्छी तरह से घोटते हैं तो इसका टेस्ट अलग ही लेवल पर चला जाता है और बाजार जैसा जायका आता है। ये ट्रिक आप मेरी आजमा कर देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको भी ये हलीम आपका बहुत ही मजे का बनकर रेडी होगा। अब शोरबा दालों में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, तो इसी स्टेप पर हम ऐड करेंगे दलीम मसाला जो हमने तैयार कर रखा हुआ था और इसे भी हम अच्छी तरह से दलीम में मिक्स करेंगे। और दलीम को आपने लो फ्लेम पर पकाते रहना है ताकि अच्छी तरह से सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाएं और एक परफेक्ट जायका बने। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कितना सारा लेस बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही मजे का रेशेदार और लेसदार हलीम बनकर रेडी हुआ था। देखिए दलीम अच्छी तरह से पकना स्टार्ट हो गया है और ये अच्छी तरह से मिक्स भी हो गया है। तो अब इसी स्टेप पर हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे जो कि लास्ट में ऐड करने होते हैं। तो यहाँ मैंने ऐड किया है 3 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून गरम मसाला। इसके अलावा मैंने 3 टेबल स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। घोटने की मदद से मैंने इसको मिक्स किया है। ये थोड़ा मेहनत वाला काम है, पर अगर आप इसे करेंगे हलीम का टेस्ट बहुत ही जबरदस्त आएगा। तो दलीम में सारे मसाले मिक्स करने के बाद हमने जो रेशा कर रखा हुआ था अब लास्ट में वो ऐड कर देंगे और उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए आप कितना जबरदस्त रेशेदार और लेसदार हमारा हलीम बनकर तैयार हुआ है। इंशाअल्लाह ताला आप जिसको भी खिलाएंगे वो आपकी तारीफ जरूर करेगा और आपसे पूछेगा जरूर कि आपने ये किस तरह से बनाया है, क्योंकि ये बनता ही बहुत मजेदार है। बिल्कुल मक्खन जैसा ये हलीम बनकर तैयार होता है। अब दलीम की परफेक्ट अच्छी सी घुटाई हो गई है। तकरीबन मुझे इसमें 1 घंटा लगा था, पर यह है कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो दलीम बहुत ही मजे का रेडी होगा। अब यहाँ पर हम दलीम को लगाएंगे तड़का। आप चाहो तो आप इसमें ब्राउन प्याज भी ऐड कर सकते हो, पर मैंने सिंपल ऑयल लिया है। कुकिंग ऑयल मैंने यहाँ पर 1 कप लिया है और उसके बाद मैंने गरम कर इसको अच्छी तरह से हलीम में ऐड कर दिया है, जिससे इसको बहुत ही जबरदस्त सा तड़का लग गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना मजेदार और रेशेदार हमारा दलीम बनकर रेडी हुआ है। कोई कह सकता है कि आपने ये घर में बनाया है, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त बना है और कमर्शियल तरीके से भी लोग इसको इसी तरह से बाहर बनाते हैं और बाहर भी ये इसी तरह से बनता है। पर आप देखें कि कितनी क्वांटिटी में हमारा ये तैयार हुआ है। बहुत ही जबरदस्त सा बनकर रेडी हुआ है। अब इसे हम सर्व करेंगे। तो यहाँ आप इसके रेशे चेक करेंगे कितना जबरदस्त था और बहुत ही मजेदार सा बनकर तैयार हुआ है। मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा मोटा रखा है। अगर आप चाहें तो आप इसको बिल्कुल फाइन भी ब्लेंड कर सकते हैं, पर फिर फाइन ब्लेंड करने में वो मजा नहीं आता जो थोड़ा दरदरा सा हलीम होता है उसमें आता है।
इसका टेस्ट बहुत ही मजे का लगता है। अब इसे हम गार्निश करेंगे थोड़े से लेमन के साथ और यहाँ पर हम थोड़ी सी इसमें ऐड करेंगे गार्निश के लिए थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने हरा धनिया यूज किया है और उसके ऊपर मैंने थोड़ा से हरी मिर्चें यूज की हैं और थोड़ा सा ब्राउन प्याज ऐड किया है और फिर इसमें मैंने शामिल किया है चाट मसाला। इन चीजों को ऐड करने के बाद हलीम का टेस्ट बहुत ही लेवल पर चला जाएगा और इनका टेस्ट और फ्लेवर हलीम के अंदर बहुत ही मजे का आएगा। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और मुहर्रमुल हराम के मौके पर आप इसे जरूर ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।